सो कसं काय केमचो कैमन आज शो आ गया हूँ आपके सबसे प्यारे चैप्टर नंबर 8 के साथ सुपर फास्ट रिवीजन। इसमें क्या कराऊंगा, मैं आपको सारे फॉर्मूलाज याद करवाऊंगा। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ, मेरे साथ बैठो, अब हो जाएगा सर। ठीक है, मेरे साथ बैठेंगे और सारे फॉर्मूलाज को याद करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सिंपल 3 फॉर्मूलाज, जिसको हम लोग कैसे याद करेंगे सर? इसको हम लोग याद करेंगे ऐसे। पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा। सर क्या? हाँ, पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा। ये आपको याद करना है, पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा। सॉरी मम्मी पापा जी, जो भी आप लोग देख रहे हैं, सॉरी, पर याद कराने के लिए करना पड़ता है। साइन, ये सीरियल ऑर्डर मत बिगाड़ना। ठीक है, साइन कॉस टेन, ये सीरियल ऑर्डर को बिल्कुल भी मत बिगाड़ना। साइन कॉस टेन। ठीक है, पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा। साइन का पी बाय एच, कॉस का बी बाय एच और टेन का पी बाय बी। आप ये ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, कि मेरा दावा है, भूलोगे ही नहीं आप ये लोग। पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा। साइन कॉस टेन, ये सीरियल ऑर्डर को कहीं पे भी मत बिगाड़ना, पूरे चैप्टर में कहीं मत बिगाड़ना इस साइन कॉस और टेन को, वरना दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, साइन कॉस टेन। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन होता है पी बाय एच, कॉस होता है बी बाय एच, टेन होता है पी बाय बी। आप, मेरा इंटेंशन क्या है, पहले इंटेंशन सुनो मेरा। मेरा इंटेंशन है इस वीडियो के साथ कि मैं आपको याद करा के भेजूँ। इस वीडियो के बाद आपको ऐसा ना हो कि आपको फिर से याद करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़े, मैं वो नहीं चाहता। तो आप मेरे साथ याद करके उठोगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो ये हो गया, मेरे साथ बोलना है। जब जब मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ, जैसे पंडित होता है ना, मंत्र वो बोलता है, आप उसके पीछे पीछे दोहराते हैं। सेम उसी तरीके से मैं पंडित, मैं बोलूँगा, आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे चीज़ों को, एंड आपको दिखेगा, आप एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सब कुछ याद हो गया है। ठीक है सर, चलिए। तो सबसे पहला साइन क्या है सर? पी बाय एच। क्या है? पी बाय एच। कॉस बी बाय एच, टेन पी बाय बी। अगर आपको दिक्कत आए पेपर में, हल्का सा भी अगर डाउट आए ना इनमें कि याद नहीं है या दिक्कत आ रही है, तो सीधा ये लिख लेना, मेरा सेंटेंस याद रखना। पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा। साइन कॉस टेन, ऐसा कहीं छोटा सा रफ में साइड में बना लेना कहीं पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब इसका उल्टा पता होना चाहिए क्या? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक। साइन का उल्टा होता है कब का? कोसेक। कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, और टेन का उल्टा होता है आपका कॉट। ठीक है, तो कोसेक का आपका कोसेक उल्टा होता है, तो ये भी घुमा दो एच बाई पी। सेक ये भी घुमा दो एच बाई बी, और कॉट क्या हो जाएगा? बी बाई पी, मतलब इनका घूम जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, एच बाई पी हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा सर? एच बाई बी हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा सर? बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वाले चलेंगे, एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये इन्होंने अपनी कहानी बनाई है, हमें मतलब नहीं है इससे। चलिए, ये हमने सब पढ़ लिया। कॉट सेक टेन, ये हमारा पूरा पहला वाला हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा डन 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 है सर। ठीक है, ओके। इसमें एक चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए, क्या? यहाँ पे थीटा बहुत मैटर करता है सर। क्यों? जहाँ थीटा बनेगा और जहाँ 90 बनेगा, वही वाला साइड जो है वो बेस बनता है। मतलब अगर सपोज करो यही सेम डायग्राम मैं फिर से बनाऊँ यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा अगर मैं इस बार ये वाला ले लेता हूँ, ये मेरा थीटा और ये मेरा 90, तो मेरा बेस ये वाला बनेगा। परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो थीटा बहुत मैटर करता है। जहाँ थीटा और 90 डिग्री, वहीं पे ही आपका बेस बनता है। ठीक है, वहीं पे ही आपका क्या बनता है सर? वहीं पे ही आपका बेस बनता है। ओके सर, ओके ओके, बहुत सही बहुत सही। चलिए, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, हो गया यहाँ तक? हाँ सर, हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हो, हाँ। ओके, तो देखो अगर सपोज करो यहाँ पे बेस ए बी है, मतलब यहाँ पे मैं ए बी लिखूँगा, लेकिन वहीं पे अगर मैं डायग्राम बदल दूँ, मतलब थीटा अगर बदल दूँ, कॉस ए की जगह पे मान लो मैंने यहाँ पे दिया नाम, ये कॉस सी है, ये बी है, ये ए है। अगर थीटा कॉस ए, थीटा कैसे पता चलता है? यहाँ से साइन ए कॉस ए टेन ए, तो थीटा ये है। अगर यहीं पे मैं कॉस सी कर देता हूँ ना सर, कॉस सी कर देता हूँ, तो बेस ये मेरा बन जाएगा और ये मेरा बेस बनेगा। तो यहाँ पे बेस में ए बी के जगह पे अब बी सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? बी सी। बात समझ रहे हो? पी सी अपॉन में ए सी आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, रेसिप्रोकल रेशो सर पता है, साइन का 1/, कोसेक कोसेक का 1/, साइन कॉस का 1/, सेक का 1/, कॉस, ऐसे करके ये सारे होंगे रेसिप्रोकल रेशो। आइडेंटिटीज़ क्या है सर? आइडेंटिटीज़ क्या याद रखना, जहाँ जहाँ पे स्क्वायर है सर, क्या है? जहाँ जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ पे ये सारी आइडेंटिटीज़ लगेंगी।
सिंपल, जहाँ जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ पे ये सारी आइडेंटिटीज़ आपकी लगेगी, याद रखना सर, ठीक है, वहाँ पे ये सारी आइडेंटिटीज़ लगेगी। कोई भी आइडेंटिटी याद करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, इनको छोड़ो, सिर्फ ये 3 याद करो मेरे साथ, सिर्फ ये 3 को याद करो मेरे साथ आप लोग, ये 3, ठीक है। चलिए याद करते हैं सर, चलो। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, फिर से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, फिर से बोलो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, मेरे साथ 1 मोर टाइम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बहुत सही। चलिए आगे, साइन कॉस ये वाला याद हो गया एकदम अच्छे से, मक्खन के साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद 2c कौन से बच गए क्या, हाँ 2c कौन से बच गए, एक बचा कॉट एक बचा कोसेक, फिर से कॉट कोसेक कॉट कोसेक कॉट कोसेक कॉट कोसेक बच गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर से क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और याद रखना 1 के साथ सर कॉट है, आप 1 के साथ कोसेक मत लगा देना, फॉर्मूला बदल जाएगा। कैसे, देखो 1 को अगर मैं अकेला करूँगा तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, कोसेक माइनस कॉट बन जाएगा, है ना, कोसेक माइनस कॉट। लेकिन वहीं पे अगर आप 1 को कोसेक के साथ लिख देते हो तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस कोसेक इक्वल टू कॉट, ऐसा हो जाएगा, है ना। और अब मैं अगर इसको इधर करूँगा तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, 1 इक्वल टू कॉट माइनस कोसेक दिखेगा, ओ राइटिंग में बन जाना, माउस से लिख रहा हूँ, 1 इक्वल टू कॉट माइनस कोसेक दिखेगा। सर ये बहुत ब्लंडर है सर, कॉट माइनस कोसेक लिख दोगे यहाँ पे, कोसेक माइनस कॉट। एक बात बताओ, 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3 क्या दोनों सेम है, नहीं सर, 3 माइनस 2 1 होता है, 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है सर, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, बात समझ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो याद रखना सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, चलो आगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, यही वाला बचा था, 1 के साथ टेन आता है, 1 के साथ कॉट आता है, ये टेन कॉट ही है भाई भाई, यही दोनों हैं जो 1 के साथ जाते हैं, बाकी जो बच जाते हैं उल्टे वाले वो तो अलग ही आते हैं, ऐसे याद रखना, टेन कॉट के साथ ही 1 आता है, बाकी जो बच जाते हैं वो अलग ही आते हैं, टेन कॉट के साथ 1 आता है, ठीक है। 2c कॉट कोसेक, ठीक है, इन दोनों का अपने में पेयर बन रहा है एक फॉर्मूला, और जो बच गया टैन और सेक इसका अपने में फॉर्मूला। फिर से साइंस का थीटा कॉस का थीटा इक्वल टू 1, जो कौन से 2c बच गए, कॉट कोसेक, कॉट के साथ बनाता है इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर, और क्या बच गया टैन बच गया सेक बच गया, तो टैन के साथ बनाता है इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हो गया फॉर्मूला याद। चलिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें हमने पढ़ा ये वाला, पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, पी बाई बी एच बाई बी और एच बाई पी। वेट करते रहना सर, एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ जहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जी हाँ सर, भाई और बहनों, सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे एक ट्रिक के साथ, देखते रहना, आपके सारे वो प्रूफ आ रहे हैं ना, एल इक्वल टू सारे क्वेश्चन बना हुआ, बस देखते रहो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर फॉर स्पेसिफिक एंगल, सर यहाँ पे ना सिर्फ एक याद करना, मेरा रिकमेंडेशन क्या है, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एक चार्ट छोटा सा बना लेना, आप लोग छोटा सा चार्ट बना लेना अपने पेपर में पीछे की तरफ, जिससे आपको ये बार बार आपको माइंड में, क्योंकि ये ना यहाँ पे हल्की सी भी आपसे गलती होगी ना वैल्यू पुट करने में, सर आंसर गलत बन जाएगा, बात समझ रहे हो, इसलिए बिल्कुल भी गलती मत करना इस चीज़ में, चार्ट बना ही लेना प्लीज़, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में, अगर इसकी 2 बार से 3 में प्रैक्टिस कर लो, 5-5 मिनट लगेगा अभी आपको, और वहाँ पे 1 मिनट में बन जाएगा। मैं आपको याद करवा देता हूँ, रिलेशन समझा दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिलेशन समझो मेरे साथ इस चीज़ का कि क्या रिलेशन बन रहा है। देखो सबसे पहला साइन थीटा का सर, सबसे पहला किसका है सर, साइन थीटा का, सिर्फ आपको यही वाला पहला वाला है जो याद करना है, और कोई याद नहीं करना, सिर्फ आपको इसी को याद करना है, ठीक है। साइन 0 0, साइन 31/2, ये वाले को तो याद करना ही है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये याद होगा तो बाकी सारे पाँचों के पाँचों अपने आप बन जाएंगे। अब देखो कैसे, साइन बन गया, लिख लिया आप लोगों ने, अब इसके बाद कैसे होगा, देखो कॉस का रिलेशन देखो कैसे बन रहा है, कॉस बोलता है मैं साइन का एकदम विपरीत हूँ, तू आगे से आ मैं पीछे से आऊँगा, तू इधर से आएगा मैं इधर से आऊँगा, तू ऊपर से आएगा मैं नीचे से आऊँगा, तू दाएं से आएगा मैं बाएं से आऊँगा, कैसे, देखो इसका 0 चला गया इधर, ठीक है, इसका 1/2 चला गया इधर, इसका 1/√2 यहीं का यहीं रहा, इसका √3/2 आ गया इधर, और इसका 1 आ गया इधर, समझ रहे हो कैसे हो रहा है, फिर से देखो, ये देखो 1 आया यहाँ पे, ये फिर आया यहाँ पे, फिर ये वाला, फिर 1 आया 1/2 इधर, और 0 जो फर्स्ट में था वो इसके लास्ट में चला गया, ठीक है, ये आपको देखना है, ये रिलेशन बना पहले का, ठीक है। चलिए
अब आया tan का बारी, cos भी हो गया। अब tan को देखिए सर, tan का क्या होगा, tan कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब tan आपका साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है सर, साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 0, इसको करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, √2 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा 1, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो √3, और यहाँ 1/0 नॉट डिफाइन। ठीक है, ऐसे करके 1/0 नॉट डिफाइन होता है ना, 1/0 नॉट डिफाइन, तो साइन बाय कॉस tan आ गया। अब सिर्फ उसके रिवर्स वाले हैं, तो tan में tan कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, तो इसको घुमा दिया हम लोगों ने बस, और कुछ नहीं। या तो ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला रिलेशन भी लगा सकते हो, कोई भी एक रिलेशन लगाओ, नॉट डिफाइन, फिर ये √3, फिर 1, फिर 1/√3 और यहाँ पे 0, ये वाला रिलेशन लगाओ तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक की अगर बात करें, सेक क्या है सर, सेक की अगर बात करें, सेक आपका कुछ नहीं कॉस का उल्टा होता है, तो 1/1 1 होता है, इसको घुमाएंगे 2/√3, इसको घुमाएंगे √2, इसको घुमाएंगे 2, इसको घुमाएंगे तो नॉट डिफाइन। देख रहे हो, सिर्फ घुमाया है, इसको घुमाएंगे तो 2/√3, इसको घुमाएंगे तो √2, इसको घुमाएंगे तो 2, और इसको 0 का नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0/1 है, ये घूमेगा तो 1/0 नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है ना, कोसेक की बात करें, कोसेक किसका उल्टा सर, साइन का उल्टा, तो 0 का नॉट डिफाइन, और फिर 1/2 का 2, 1/√2 का √2, फिर इसका 2/√3 और 1 का 1। आपको रिलेशन बस समझना है, साइन और कॉस में क्या था, आगे पीछे वाला रिलेशन था, tan में साइन बाय कॉस का रिलेशन है, कॉट में आप कोई भी रिलेशन लगाओ, या तो tan का घुमा दो, tan को घुमा दो, या तो आगे पीछे वाला रिलेशन लगाओ, दोनों लग जाएगा। सेक में कॉस का उल्टा और कोसेक में साइन का उल्टा, ये रिलेशन अगर याद हो आपको, देखो सिर्फ साइन से ही आपके सारे बने हैं, देखा जाएगा साइन बन गया तो आप फिर रिलेशन से भी याद रखना है, वैल्यूज़ किसी की भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है सर। ठीक है, समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, चलो 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 चलो। इसके साथ हमारे सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं, पर सर ये फॉर्मूलाज तो यार सर सब लोग करवा देंगे। भैया आप बताओ आप क्या स्पेशल लेकर आए। सर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स, जिससे आपके LHS = RHS हो जाएंगे। मैंने इसको बहुत डीप डाउन होकर पहले भी करवाया 1 शॉट डिवीजन में, और फिर से बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है सर। चलिए लेट्स गो सर। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। क्या, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक जो आप देखेंगे अब, शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको ना कैटेगरीज बता रहा हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो आप समझ गए तो क्वेश्चन आप समझ जाएंगे कैसे होने वाला है। आपको ट्रिक समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 1 में सबसे पहले आप देखिए क्या क्वेश्चन में स्क्वायर है, क्वेश्चन में क्या स्क्वायर है, ये आपको सबसे पहले देखना है। क्या क्वेश्चन में स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर है तो आप क्या करोगे सर, अगर क्वेश्चन में स्क्वायर है, अगर क्वेश्चन में स्क्वायर, तो इन तीनों में से आप देखोगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। कि पक्की बात है, एक तो एक लगना ही लगना है, क्योंकि इन 6 में ही तो घूमेगा वो, या तो साइन कॉस टेन सेक कॉट कोसेक, इनमें ही घूमेगा वो। तो आप कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करोगे। क्वेश्चन में क्या स्क्वायर है आपको चेक करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड, क्वेश्चन में अगर स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन में अगर स्क्वायर नहीं, जैसे ये है तो आपका, रुको एक और दिखाता हूँ। ये देखो स्क्वायर है तो लगा देंगे यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद इसको मैं आगे और सॉल्व कर सकता हूँ कैसे, सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 1/cos स्क्वायर थीटा, है ना, 1/cos स्क्वायर थीटा। और कोसेक क्या होगा, 1/sin, और घूम जाएगा तो ऊपर ऐसे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसे कर सकता हूँ। और साइन बाय कॉस क्या होता है सर, tan स्क्वायर थीटा। हाँ समझ रहे हो क्या होता है सर, tan स्क्वायर थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, उसके बाद यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू दी होगी इन लोगों ने, एंड देन हमें वो चीज़ बस यहाँ पे पुट करनी है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो ना, दिखाता हूँ कहाँ गया, ये देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 + कॉट, अच्छा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक था। यहाँ पे क्या दिया था इन लोगों ने, यहाँ पे
हाँ यही था 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर मैंने क्या किया, सेक को लिखा 1/कॉस और कोसेक को लिखा 1/साइन। साइन ऊपर जाके घूम गया तो साइन बाय कॉस हमें पता है क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। थीटा की जगह पे फिर कोई भी क्वेश्चन वैल्यू बोलेगा हम लगा देंगे और वी विल गेट दी आंसर। सिंपल, कोई इजी पीजी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सपोज किया मैंने टेन स्क्वायर थीटा को 1 के इक्वल, और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। और तो थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 45। क्यों? क्योंकि टेन थीटा मेरे पास, टेन थीटा 45 में 1 होता है। ये चार्ट बना लोगे तो आपको ईजी पड़ेगा, समझ रहे हो। क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बॉस, वरना नहीं। पर हाँ मैं आपको कैटेगरी समझा रहा हूँ कि पहले आपको क्या देखना है, सर स्क्वायर है कि नहीं। अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आप फोकस करोगे किस में, आप उसमें अगर स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर नहीं है तो फोकस करोगे उसे साइन और कॉस में चेंज करने की। क्या करने की, साइन और कॉस में चेंज करने की। ठीक है, पहले तो स्क्वायर देखोगे, स्क्वायर नहीं है तो उसे क्या करोगे सर, साइन कॉस में चेंज करोगे। सिंपल बात। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन लेते हैं उसमें साइन कॉस, साइन कॉस। ये देखो, ये ना इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है tan थीटा इक्वल टू 4/3। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है सर, ये है क्वेश्चन। tan थीटा की वैल्यू दी है 4/3, तो मेरे पे tan स्क्वायर थीटा आ गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4/3 का होल स्क्वायर कर दूंगा। क्योंकि tan थीटा 4/3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 16/9 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। ओके, यहाँ पे अब नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अरे क्या हो रहा है, रुक जाओ। हाँ ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि कोई क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा मुझे इसमें, ये सब में स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर, सब में स्क्वायर, इनमें भी स्क्वायर। अच्छा चलो इसमें ही आपको समझाता हूँ। इसी क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, मैंने एक चीज़ किया। क्या, पहले तो मैंने इसको स्क्वायर में चेंज किया था। इस वाले क्वेश्चन को मैंने इसको क्या किया था, पहले स्क्वायर मतलब फॉर्मूला लगाया। ठीक है, इस वाले स्टेप पे मैंने क्या किया सर, इस वाले स्टेप पे मैंने पहले फॉर्मूला लगाया, है ना। यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगाया, स्टेप नंबर 1 किया। स्टेप नंबर 1 के बाद ध्यान से देखोगे तो मैंने सेक को क्या लिखा, 1/कॉस, कोसेक को क्या लिखा, 1/साइन। क्या मैंने साइन कॉस में चेंज कर दिया। जी हाँ सर, मैंने इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया है। साइन कॉस में चेंज करना ही हमारा सेकंड स्टेप है। स्टेप नंबर 1, स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगा दो। और स्टेप नंबर, और अगर स्क्वायर नहीं है तो सीधा सेकंड स्टेप पे आ जाओ, क्या, साइन कॉस में चेंज कर दो। यहाँ पे अगर सपोज करो स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे अगर ये कुछ ऐसा लिखा होता, 1 प्लस में tan थीटा ऐसा लिखता, तो मैं इसको पता क्या लिखता, मैं इसको लिखता 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऐसा लिखता मैं। बात समझो, 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, बात जमी। हाँ सर, एकदम बढ़िया सर। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, चलिए लेट्स गो। ओके, यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, साइन कॉस में चेंज करने के बाद क्या करना होता है, इसके बाद हम लोग करते हैं इसमें एलसीएम, एलसीएम या फिर सॉल्व। मतलब इसका मतलब क्या, देखो अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया था 1 प्लस में tan थीटा वाला, इसमें अगर ध्यान से देखोगे मैंने क्या बोला, इसमें स्क्वायर नहीं है, नहीं है, तो सीधा सेकंड स्टेप पे आ गए थे हम लोग, 1 प्लस में साइन अपॉन कॉस। ठीक है, इसमें आ गए थे हम लोग। उसके बाद इसका एलसीएम किया हमने। एलसीएम करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस, और प्लस प्लस में साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा। ये क्या हुआ, ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, ये थर्ड स्टेप था। यहाँ पे एलसीएम कर दिया हमने। और ऐसे एक में नहीं, बहुत क्वेश्चंस में होगा आपका, दिखाता हूँ आपको। मिल नहीं रहा, जैसे यहाँ पे ये देखो कोसेक है, कोसेक में या तो फॉर्मूला लगाओगे, है ना। कोसेक कहाँ पे आता है, इसकी जगह पे कॉट आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कॉट 1 के साथ कोसेक कॉट आता है। ये देखो, हमें पता है 1 के साथ कॉट कॉस आता है, कॉट आता है। यहाँ पे कोसेक के साथ 1 है, इट मीन्स अगर कोसेक के साथ 1 है तो देखो कोसेक के साथ 1 उन्होंने लिखा है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर, तो वो तो कुछ फॉर्मूला बनता ही नहीं है। 1 प्लस में कोसेक लिख के बैठे हैं वो लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे कुछ आ सकता है, नहीं सर। 1 प्लस कोसेक तो कुछ होता ही नहीं है, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर -1 होता है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। बिल्कुल सही।
तो यहाँ पे हम कोई और फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको फॉर्मूला बहुत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला लिख लेना है आपको वहाँ पे, वरना आपको दिक्कत पड़ेगी वहाँ पे, समझ रहे हो। जैसे ऊपर तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, नीचे लेकिन फॉर्मूला लग सकता है ना। नीचे को इसकी जगह पे कॉट आ सकता है, तो ऊपर तो एज इट इज़ आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस में 1, और नीचे लेकिन कोसेक स्क्वायर -1 है। यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर 1। ध्यान से देखना, 1 पीछे आना चाहिए, माइनस का 1, ना कि माइनस का कोसेक। कोसेक हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 1 उधर होता है, 1 उधर से इधर आएगा, कॉट कॉट से इधर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं इसको ना साइन कॉस में चेंज कर दूँगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर मैं बोल भी रहा हूँ इसीलिए आप लोगों के लिए, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए है प्लस में 1 है, और नीचे कॉट स्क्वायर ए है। मैं रैंडम क्वेश्चंस पकड़ रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है रॉकेट साइंस है, मैं रैंडम पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे नीचे में तो मैं सीधा वैल्यू देखूंगा, वैल्यू लगा दूंगा। कॉट ए की वैल्यू क्या है सर, 4/3, मैं सीधा लगा दूंगा 4/3। अच्छा, यहाँ पे तो एक और बहुत सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है, ये मैं बनाऊंगा ट्रायंगल, 4/3 है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा है। कॉट क्या होता है, कॉट हमारा होता है B/P, है ना, वो पापा बीड़ी पियेंगे वाला, वो उसके हिसाब से B/P, मतलब बेस है मेरा 4, बेस है मेरा 4, और परपेंडिकुलर है 3, परपेंडिकुलर है मेरा 3 यहाँ पे। तो कॉट ए पे, यहाँ पे कॉट ए पे, उसके बाद यहाँ पे B, यहाँ पे C, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मुझे ये 3 और 4 पता है, तो मैं पाइथागोरस की मदद से ये भी निकाल लूँगा, जो कि है 5। अब देखो यहाँ पे कोसेक, वैसे तो ये हमें इसको और सॉल्व करना चाहिए था, पर इन्होंने वैल्यू दी है यहाँ पे, तो मैं सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। क्या, कोसेक की वैल्यू क्या होती है, H/P, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, H/P का होल स्क्वायर प्लस में 1 होल डिवाइड बाय, कॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, P/B, P/B का, सॉरी B/P का होल स्क्वायर। बात समझ रहे, ऐसा आ जाएगा। तो फिर इसके बाद चलिए, यहाँ तक हो गया ना। इसके बाद इसको मैं एक और तरीके से कर सकता था, क्या, यहाँ पे तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, h की जगह पे h की वैल्यू 5/p की जगह पे 3, 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर एलसीएम करते, एलसीएम जैसे मैंने अभी बोला था, फिर इसको सॉल्व करते, एलसीएम करते और सॉल्व करते। सपोज ये वैल्यू नहीं दी होती, ये वैल्यू नहीं दी होती, तो क्या करते सर, तो हम यहाँ पे कुछ और करते, क्या करते देखो, तो हम यहाँ पे कोसेक की जगह पे क्या करते, साइन करते, इसको हम लिखते 1/sin² a प्लस में 1 होल डिवाइड बाय, कॉट को क्या लिखते हैं हम लोग लिखते ये, कॉट को क्या लिखते हैं हम लोग, cos² a अपॉन में sin² a, ठीक है, cos² a अपॉन में sin² a। और यहाँ पे कोसेक को क्या लिखा मैंने, 1/sin² a प्लस में 1, ठीक है। मैंने क्या किया सर, साइन कॉस में चेंज किया, स्टेप नंबर 2 याद करो, स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला लगाया, ठीक है, फॉर्मूला लगाया, स्टेप नंबर 2 साइन कॉस में चेंज किया, चेंज करने के बाद अब क्या करूँगा सर, स्टेप नंबर 3 बोलो, हाँ एलसीएम करना है। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस में sin² a होल डिवाइड बाय, नीचे क्या आएगा सर, sin² a, फिर ये घूम जाएगा, sin² a अपॉन में cos² a, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया, 1 प्लस में sin² a अपॉन में cos² a है, cos² a को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos² a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin² प्लस cos² इक्वल टू 1 होता है ना, cos² क्या होगा, 1 माइनस sin² a, 1 माइनस sin² a, ठीक है, ये बनेगा, ये चीज़ बना नाउ। अब यहाँ पे इन्होंने कॉट की, वैसे तो यहाँ पे कॉट की आपको वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे कॉट की वैल्यू दी है, अब आप यहाँ पे कॉट में सीधा साइन की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो। जैसे क्या है, साइन की वैल्यू p/h मतलब 3/4, यहाँ पे अब आप 3/4 पुट कर सकते हो, मतलब एक बार 1 प्लस 9/16 और नीचे 1 माइनस 9/16, ऐसे करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो, समझ, तो ऐसे करके आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गए आपके 3 चीज़ें।
ये हमेशा देखना है आपको, स्क्वायर है या नहीं, और स्क्वायर है या नहीं है। उसके बाद आपको देखना है, फोकस करना है साइन और कॉस में। उसके बाद आपको उसका एलसीएम करना है या फिर सॉल्व करना है। उसके बाद भी अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो, उसके बाद भी अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो उसमें क्या लगता है सर, उसमें लगता है आपके शॉर्ट ट्रिक्स, ओह सॉरी शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं, उसमें आपका लीव कर देते हैं हम उसे। जैसे एलएचएस है, एलएचएस को मैंने वहीं पे छोड़ दिया और फिर मैं आरएचएस की तरफ चला गया, उसको सॉल्व किया मैंने। एलएचएस को वहीं पे छोड़ दिया और फिर मैं आरएचएस को, बहुत सारे आपने क्वेश्चन देखे होंगे आपके एनसीईआरटी में भी है कि आपने एलएचएस का कुछ हिस्सा सॉल्व किया है और फिर आरएचएस का कुछ हिस्सा सॉल्व किया, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ऐसे करके भी आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे सर, देखे होंगे आपने, है ना। तो वो वाले टाइप भी होते हैं। तो मैं कैटेगरीज बता रहा हूँ, गुच्छे बना रहा हूँ आपके लिए मैं क्वेश्चंस के, कि यहाँ स्क्वायर वाले होते हैं, मतलब एक एक आपको, आप बोलते ना शुरू कैसे करें, शुरू ही नहीं होता क्वेश्चन सर, शुरू ऐसे होता है क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो पहले क्वेश्चन में स्क्वायर है या नहीं देखो, फिर फोकस करो साइन कॉस में, फिर साइन कॉस में चेंज करने के बाद सब कुछ को साइन कॉस में चेंज करो, करने के बाद आपको देखना है उसका एलसीएम होता है कि नहीं, वो सॉल्व होता है कि नहीं। उसके बाद आपको एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करना है सर, एंड देन द लास्ट वन क्या, फिफ्थ वाले में आता है वो सारे स्टार मार्कर क्वेश्चंस, या वो सारे क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ याद रखना पड़ता है। आपको कुछ क्या करना पड़ता है सर, याद रखना पड़ता है। क्या याद रखना पड़ता है, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका जिसमें आप सारे के सारे नंबर्स को डिवाइड बाय साइन करते हैं या डिवाइड बाय कॉस करते हैं, है ना। एक जिसमें 3 नंबर्स लिखे हैं, उस पूरे ऊपर भी और नीचे भी और ऊपर भी डिवाइड बाय साइन करते हैं। तो साइन बाय साइन यहाँ पे होता है तो 1 बन जाता है, एक कॉड बन जाता है, प्लस फिर यहाँ पे एक tan बन जाता है या कोसेक बन जाता है ना। एक ऐसा क्वेश्चन है वहाँ पे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे है क्या, इसमें एक मिनट देखते हैं, दिख तो नहीं रहा मेरे को, आई थिंक यही वाला है, यही वाला है शायद, है ना। जिसमें हम लोग सबको साइन से डिवाइड करते हैं या जिसको हम सब में कॉस से डिवाइड करते हैं, यही वाला आई थिंक, है ना। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ याद रखना है सर, वो क्वेश्चन ज़रूर आपको, मतलब बोलूँगा कि हाँ आपको ये वाले क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जिनमें आपको याद रखना होगा सर। कुछ चीज़ें करते हैं ऐसे हम लोग, बात समझ रहे हो, आपको याद ज़रूर रखना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। तो ये वो 5 चीज़ें हैं जो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, आपके हर एक, इसके बाहर कुछ नहीं है सर। आप देख लेना, यही है जो है, आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चन देख लेना यही होगा। या तो आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे होगे, स्क्वायर वाले फार्मूलाज यूज़ कर रहे होगे, या तो आप रेशो वाले आइडेंटिटी यूज़ करोगे साइन कॉस में चेंज करने के लिए। उसके बाद उसको एलसीएम या सॉल्व करोगे, फिर एलएचएस आरएचएस इक्वल करोगे। उसके बाद या तो ये सब भी हथकंडे नहीं होगा तो आपको आपके ट्यूटर ने ज़रूर बताया होगा वो कुछ स्पेशल क्वेश्चन जहाँ पे आप कुछ अलग कर रहे होते हैं, स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं वो स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। तो यही था मेरा ट्रिग्नोमेट्री का जो मुझे ज्ञान आपको देना था, और बस इसी के साथ इस वीडियो को करते यहीं पे समाप्त। आता रहूँगा और आगे कुछ अच्छी वीडियो के साथ, क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं है, पेपर जब तक नहीं होता तब तक मैं आता रहूँगा वीडियोस लेके, प्रेजेंटेशन टिप्स और बहुत कुछ लेकर आऊँगा। तो बने रहिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जाके पढ़ाई करो। अच्छे मार्क्स चाहिए मुझे आप लोगों के, ठीक है। आपको मुझे अच्छे मार्क्स ला के देने हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे सर, जाओ पढ़ो।